बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने तारीख़ में बहुत से इस्लामी वाक़यात सुने होंगे, लेकिन जब हज़रत आमना की वफ़ात का वाक़या सुनते हैं तो कलेजा फट जाता है। नाज़रीन, हज़रत आमना के शौहर हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात को 6 साल गुजर चुके थे। हज़रत आमना अपने शौहर अब्दुल्ला को बहुत याद करती थी और अक्सर रातों में उठकर रोया करती थी। लेकिन किस्मत का फ़ैसला यही था, 6 साल गुजर चुके हैं और अभी तक अपने शौहर की कब्र पर भी जाने का मौका न मिल सका। आखिर बेचैन होकर एक दिन हज़रत आमना ने मदीने जाने का इरादा कर ही लिया और अपने ससुर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से आकर फरमाया कि बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाज़त दे दें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ठीक है बेटी, चली जाओ। हज़रत आमना ने सफ़र का सामान तैयार किया और अपनी लौंडी उम्मे ऐमन और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर एक ऊँटनी से मदीना की तरफ चल पड़ी। उस वक्त हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना की दूरी 400 किलोमीटर है। उस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा रहता, हर तरफ एक वीरानी और वहशत सी महसूस होती थी। लेकिन ये 3 लोगों का काफिला आहिस्ता आहिस्ता मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस काफिले में मर्दों में सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था। रास्ते पर हज़रत आमना की आंखों में कभी आंसू भर आते और कभी दिल में एक तड़प उठती कि आज मैं अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर जा रही हूँ। मैं जाकर मदीना में अपने घर वालों से पूछूंगी कि वो क्या मंजर था जब मेरे शौहर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्हें कैसा दर्द उठा था कि वो मुझे इस भरी जवानी में क्यों छोड़कर चले गए। मैंने तो अभी अपने शौहर के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी। शादी को सिर्फ चंद महीने गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुजर चुके हैं। मैं उन्हीं की यादों का सहारा बनकर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफ़ान था जो हज़रत आमना के दिल में बरपा था। वह मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। 10 दिनों का सफ़र करके हज़रत आमना मदीने पहुंची। घर पहुंचते ही हज़रत आमना ने जैसे ही अपनी अम्मी को 6 साल के बाद देखा तो शौहर का वो गम जो अभी तक दिल में था उभर कर चेहरे पर आ गया और फिर हज़रत आमना अपनी अम्मी से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हज़रत आमना के आंसू आज सारे घर वालों को उनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहे थे कि इस 25 साल की नौजवान लड़की आमना ने जुबान से एक लफ्ज़ भी ना बोला। 5-6 सालों के बाद अपनी माँ पर नज़र पड़ी तो हज़रत आमना अपने आप पर काबू ना पा सकी और अपनी अम्मी से लिपट कर सब कुछ कह डाला। हज़रत आमना की अम्मी अपनी बेटे को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटी परेशान न हो, अल्लाह तुझे इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। हज़रत आमना कि अम्मी ने जब अपने नवासे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुश हुई और हर एक के सामने तारीफ़ें करती न थकती कि ज़रा मेरे नवासे को तो देखो, अल्लाह ने इसे कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिनों के बाद हज़रत आमना अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल ही दिल में अपने शौहर से कुछ कह रही थी। शायद वो यही कह रही होगी कि ऐ अब्दुल्ला, तो मुझे इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चले गए। मैंने तो तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारने के सपने देखे थे, लेकिन तुमने मुझे ज़िंदगी के सफ़र में अकेला ही छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते तो आज अपनी इस आमना का गम देखते। मैं तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो आज तक वापस ना आए। ऐ अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते तो आज अपने इस चांद जैसे खूबसूरत बच्चे को देखते कि अल्लाह ने तेरे बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। ऐ अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते तो अपने इस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, इसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेते, इसे अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन ऐ अब्दुल्ला, आज ये तुम्हारा चांद सा खूबसूरत बच्चा यतीम हो गया है। इसके सर से बाप का साया उठ चुका है। तेरा यह बच्चा अपनी जुबान से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन इसके दिल में भी मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखकर ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि काश मेरे बाबा होते तो वो मुझे भी अच्छे अच्छे खिलौने ला कर देते, मुझे बाज़ारों में घुमाते और मुझे प्यारे प्यारे कपड़े पहनाते। हज़रत आमना अपने शौहर की कब्र के पास बैठी रोई जा रही थी और फिर शाम होते ही अपनी बांदी उम्मे ऐमन के साथ घर वापस आ गई। हज़रत आमना ने 1 महीना अपने मेके मदीने में गुजारा और फिर एक दिन अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दें। माँ से इजाज़त लेकर हज़रत आमना मक्के की तरफ चल पड़ी। ऊँटनी पर सबसे आगे हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। फिर हज़रत आमना और सबसे पीछे उम्मे ऐमन, ये 3 लोगों का काफिला मक्का की तरफ रवाना हुआ। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मामू और खालाएँ इन तीनों का मदीना के बहर तक अलविदा कहने आए और फिर यतीम लोगों का काफिला मक्का की तरफ रवाना हो गया। 3 दिनों के सफ़र के बाद यह काफिला अरब की सबसे बड़ी वीरान जगह से गुजर रहा था। उस जगह का नाम अब्वा है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था।
हर तरफ झाड़ियाँ, काले स्याह पहाड़। शाम का वक्त था और इस रेगिस्तानी वीरान इलाके से इन 3 लोगों का काफिला मक्के की तरफ चलता जा रहा था। हजरत आमना जब से अपने शौहर की कब्र से वापस आई थी तो उनके दिल पर बहुत गहरा सदमा लगा था। वो बड़ी खामोश रहती थी। रास्ते पर वो अंदर ही अंदर आंसू के घूंट पी रही थी, लेकिन अपने इस मासूम बच्चे के सामने कुछ भी जाहिर नहीं कर रही थी कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। अब वाक़या मकाम पर पहुंचकर अचानक हजरत आमना के सीने में दर्द उठा। उन्होंने हजरत उम्मे ऐमन को फौरन बताया कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। हजरत उम्मे ऐमन ने हजरत आमना से कहा कि आप परेशान ना हों, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर ले चलती हूँ। और फिर हजरत उम्मे ऐमन ऊँटनी को ऊंचे टीले पर लेकर पहुंची। उस जगह पत्थर का एक तख्ता बना हुआ था। उन्होंने हजरत आमना को ऊँटनी से उतार कर उस पत्थर पर बिठा दिया। हजरत आमना के बार बार सीने में अजीब सा दर्द उठ रहा था। शायद उन्हें अपने शौहर का गम बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए उन्हें दिल का दौरा आ रहा था। हजरत आमना बार बार अपना सीना पकड़ रही थी और दर्द को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को घबराई हुई निगाहों से देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी अम्मी को क्या हो रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 साल थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल घबरा रहा था और बार बार हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से कह रहे थे कि अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? आप खामोश क्यों हो? मुझसे बात तो करो, अम्मी मुझसे बात करो। हजरत उम्मे ऐमन हजरत आमना के हाथ पैर दबा रही थी और उनके सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी कि आमना हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन हजरत आमना समझ चुकी थी कि शायद आप जाने का वक्त आ चुका है। हजरत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद करती और खोलती। हजरत आमना अपने इस 6 साल के बच्चे को देखते ही और दिल ही दिल में कहती कि अब मेरे इस यतीम बच्चे का क्या होगा? मेरे बच्चे ने अपने बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब मैं भी इसे छोड़कर जा रही हूँ। ना बहन है ना भाई है, मेरा बच्चा अब किसके सहारे जिएगा? हजरत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिलाते और रोते हुए पूछते कि अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है? शायद हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ समझ चुके थे, लेकिन फिर भी 6 साल का बच्चा क्या जाने कि उसकी माँ को क्या हो रहा है। आज तक हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। आखिर हजरत आमना ने मौत से कुछ सेकंड पहले सारा जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और अपने 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा परेशान न होना, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन कर देगा। इतना कहकर हजरत आमना ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरी अम्मी की कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो सर उठाकर देखा तो हजरत आमना वफात पा चुकी थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिला रहे थे और कह रहे थे कि अम्मी जान उठो, मुझसे बात करो, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा मक्का में इस वक्त आपके सिवा कोई नहीं है। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अपनी अम्मी को उठा रहे थे और हजरत उम्मे ऐमन बार बार हमारे हजूर को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटा तुम्हारी अम्मी अब हम सबको छोड़ के जा चुकी है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से लिपट कर रो रहे थे और उम्मे ऐमन से कह रहे थे कि खाला जान, मेरी अम्मी उठ क्यों नहीं रही? वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मैं अपनी अम्मी के साथ मक्का जाऊंगा, मेरा उनके अलावा कौन है? नाज़रीन, वो क्या खौफनाक मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को मरते देख रहा है। शायद उस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो रहे होंगे। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ उम्मे ऐमन थी जो कि घर की नौकरानी थी। घर की नौकरानी से भला क्या दिलासा मिल सकता है? अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आमना को मदीने में वफ़ात दे सकता था। कम से कम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला या नानी हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाकर कुछ दिलासा तो दे देते। और अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आमना को मक्का में वफ़ात दे सकता था। कम से कम हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ही हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाकर दिलासा देते और मुसीबत के इस वक्त में हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहारा बनते। लेकिन अल्लाह ताला सारी दुनिया को दिखाना चाहता था कि आए लोगों, देख लो, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है कि जिसकी खातिर मैंने सारी कायनात को बनाया है। इस बच्चे से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि पूरे कुरान में मैंने इसे नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा मोहब्बत से पुकारा है। ऐ लोगों, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बच्चा है कि जिसके इशारे पर आसमानों में
तहलका मच जाता है। उसके दुआ के लिए हाथ उठते ही दुनिया का निज़ाम बदल जाता है। उसकी उंगली के इशारे पर मैं चांद के 2 टुकड़े कर देता हूँ। ऐ लोगों, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है जिसे मैंने सारे जहां की खूबसूरती दी है। आ जाओ, आज सारी दुनिया वालों, ज़रा अब वाक़ के मकाम पर आकर देख लो कि इस बच्चे पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो कैसे अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रहा है। आज उसे कोई सहारा देने वाला नहीं है। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई और फिर जब उसमें हज़रत आमना को उतारने लगी तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से लिपट गए और कहने लगे, खाला जान, मेरी माँ को इन पत्थरों में क्यों छुपा रही हो? मेरी माँ को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे इन्हें घर ले जाना है। हज़रत उम्मे ऐमन ने इसी तरह हज़रत आमना को कब्र में उतारा और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी की तरफ चल पड़ी। हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद न थे। वो बहुत परेशान हो गई कि हुज़ूर कहाँ गए। ऊपर टीले से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। दौड़ती हुई ऊपर गई तो देखा कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मी जान, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? मेरा आपके सिवा कौन है? ना मेरा कोई भाई है, ना मेरी कोई बहन है। अब मैं किसके सारे ज़िंदगी गुजारूंगा? हज़रत उम्मे ऐमन ने पीछे से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और कहा कि बेटा चलो घर चलें। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे अपनी माँ के साथ रहना है। मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं अपनी माँ के साथ यहाँ ही रहूँगा। हज़रत उम्मे ऐमन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ चल दी। उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि जब हज़रत आमना की कब्र नज़र आती रही, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि खाला जान, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मैं उनके बगैर मक्का नहीं जाऊँगा। 4 दिन के सफ़र के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुँचे। सारे रास्ते हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पल के लिए भी नहीं सोए और बराबर रोते रहे और माँ को पुकारते रहे। जब हज़रत उम्मे ऐमन हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुँची तो अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँटनी की तरफ देखते हुए पूछा कि ऐ उम्मे ऐमन, आमना कहाँ है? तो यह सुनकर हज़रत उम्मे ऐमन रोने लगी और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दौड़कर अपने दादा से लिपट गए। यह देखकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आप 3 लोग गए थे, फिर 2 लोग वापस क्यों आए हैं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी कुछ समझ गए थे, कोई बुरी खबर ज़रूर है। फिर हज़रत उम्मे ऐमन ने सारा किस्सा सुनाया तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की भी आंखों से आंसू बहने लगे और अपने पोते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया। शायद वो सोच रहे होंगे कि मेरे इस छोटे से पोते पर, छोटे से बच्चे पर इतनी छोटी सी उम्र में कितनी मुसीबतें आन पड़ी हैं। उन्होंने बाप का साया तो देखा ही ना था और अब माँ भी छोड़कर चली गई। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा परेशान थे, हर एक का चेहरा उदास सा और सब हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही जा रहे थे कि इस मासूम बच्चे को बचपन ही से कैसे कैसे गमों का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, अम्मी की वफ़ात के बाद वो कैसा मंजर होगा कि जब हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जाते होंगे और अपनी अम्मी के बिस्तर को, अपनी अम्मी के कपड़े और उनकी चीज़ें देखते होंगे, तो उस 6 साल के यतीम बच्चे पर क्या गुजरती होगी। अम्मी की वफ़ात के बाद हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खामोश रहते थे, किसी से बातचीत ना करते थे, हमेशा दुखी रहते थे। इस वाक़े के 50 से ज़ायद सालों के बाद हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र अपनी माँ की कब्र के पास से हुआ। लाखों सहाबा कराम का लश्कर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि तुम लोग इधर ही अब्वा के मकाम पर अपने खैमे लगा लो। और फिर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए इस टीले पर पहुँचे जहाँ आपकी माँ की कब्र थी। कब्र पर पहुंचकर आप अपनी माँ की कब्र पर लिपटकर इतना रोए कि सहाबा कराम भी अपने आंसू पर काबू न रख सके। कई घंटों बाद कब्र से सर उठाया और फरमाया कि काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं ज़ुहर की नमाज़ पढ़ रहा होता और माँ मुझे पुकारती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ को जवाब देता, जी अम्मी जान। अम्मी की वफ़ात के बाद दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पोतों को अपनी कफ़ालत में ले लिया और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के घर ज़िंदगी गुजारने लगे। नाज़रीन,
اللہ तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।